शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, शांति, ओम शांति। गुड इवनिंग, नमस्ते। आप सभी का इस हिंदी सीरीज में ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज का विशेष टॉपिक है शांति की लहर का निर्माण, क्रिएटिंग अ वेव ऑफ पीस। तो कहा जा आज वैसे भी इंटरनेशनल वर्ल्ड पीस डे है। So it is so beautiful, accurate, and कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंब यानी सारा विश्व ही एक परिवार है और हम सब मिलके अपने आप में एक शांति की लहर पैदा करें और फिर वो लहर सारे विश्व में कैसे हम फैला सकते हैं। तो आज हमारे बीच स्पेशल गेस्ट हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगी किन्नरी बहन को। So it is our fortune to have you with us today। और मैं थोड़ा सा आपका परिचय भी देना चाहूंगी कि किन्नरी बहन is from गयाना। और एक्चुअली आपका इंटरेस्टिंग बायो है कि वैसे तो आप इंडिया से हैं और आपका बेस यूएसए में है और अभी आप फिलहाल युगांडा में अपनी ब्रह्मा कुमारीज में सेवाएं दे रहे हैं। और आप पिछले 25 इयर्स से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और आप 16 इयर्स से आप फुली उनसे समर्पित हैं और उनकी सेवाएं, उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो करते हैं। आपने MBBS और MPH कंप्लीट किया है और आप बाय प्रोफेशनल आप कार्डियोलॉजी रिसर्च कोऑर्डिनेटर हैं। तो इट इज माय फॉर्चून आल्सो टू मीट यू पर्सनली। मैं आपको खुद पर्सनली जानती हूँ। आप का जो सरल स्वभाव है और मीठी वाणी है उससे आप सबका दिल जीतते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर किन्नरी टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक ऑफ क्रिएटिंग अ वेव ऑफ पीस, शांति की लहर की का निर्माण। थैंक यू। ओम शांति सभी को। ये ब्रह्मा कुमारीज का एक बहुत सुंदर ग्रीटिंग कहे या महावाक्य कहे या मंत्र कहे, माना मैं आत्मा शांत हूँ। भारती बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। गेस्ट के रूप में कहे या अपने एक परिवार का ही हिस्सा है या फ्रेंड के रूप में फिर से आप सबसे जुड़ने का मौका मिल रहा है। हम अभी गयाना में हैं पर साइंस और टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है तो कहीं से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं साकार रूप में। मन से कनेक्शन वो और ही बात होता है, दिल का कनेक्शन वो और बात होता है। जैसे भारती बहन ने सुनाया, आज विशेष दिन भी है। 1981 में संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशंस है, तो सभी राष्ट्र मिलकर आज का दिन सितंबर 21 को उन्होंने डिक्लेयर किया कि आज का दिन हर साल इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शांति का दिवस के रूप में मनाएंगे।
उनका उद्देश्य यही था कि पूरे साल में नहीं, एटलीस्ट कम से कम एक दिन जहाँ कोई हिंसा ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति का एक माहौल हम सब बना के रखें पूरे विश्व में एक दिन। और ये बहुत सुंदर बात है और बहुत खास बात भी है कि हम जब एक, जैसे बहन ने कहा कि पहले हम अपने अंदर लहर उत्पन्न कर कर फिर विश्व में फैलाते हैं, इसी तरह जब हर एक राष्ट्र एक ही लक्ष्य से इकट्ठा होकर अपने संकल्प, अपने दिल को मिलाकर एक उद्देश्य के साथ दृढ़ संकल्प करते हैं कि आज का दिन शांति का दिन है, तो एक से बढ़कर अनेक, जब इसलिए कहते हैं यूनाइटेड ना, संयुक्त होकर हम जो कुछ करते हैं उसमें बल होता है और उसका प्रभाव 1000 गुना ज्यादा हो जाता है। एक का एक और हजारों में, लाखों में जब सभी इकट्ठे होकर शांति का दिवस मनाते हैं, उसका प्रभाव आप सोच सकते हैं पूरे विश्व पर क्या हो सकता है। एक तो हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, हम जहाँ रहते हैं वहां भी प्रभाव होता है, और एक हम वातावरण भी बनाते हैं, और हमारे विश्व पे हम क्या और हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, तो ये भी हमारे तरफ से एक योगदान हो जाता है। सुंदर टॉपिक है कि शांति की लहर की निर्माण। लहर का नाम सुनते ही पहले क्या याद आता है हमें? समुंदर का किनारा याद आता है। जब हम समुंदर के किनारे पर खड़े होते हैं, सागर की लहरें, उसके अंदर जो भी आता है, जो भी है, वो लहरों की तरफ लहरों के रूप में आता है और किनारे पे क्या करता है, अगर वहां कोई भी कचरा हो, कोई भी कुछ भी गंदगी हो, वो सब जैसे समा लेता है, साफ कर देता है और अपनी सफाई छोड़कर जाता है, साफ करके जाता है ना। कभी कभी लहर हल्की हल्की होती है, कभी भयानक भी होती है। लहर ऐसा भी होता है सिर्फ आपके पैरों को छूकर ठंडा कर कर भी जा सकता है। जब लहरों की तेज हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में सुनामी भी कहते हैं, तो पूरे शहर को वो स्वाहा कर सकता है। दोनों होते हैं। तो जितनी गहराई, ये लहरें कहाँ से उत्पन्न होता है? सागर से। और सागर की गहराई में क्या होता है? कितना सुंदर हमने गीत सुना, शांति की लहरें, क्या उसमें आती है कि जितना हम गहराई में जाते हैं, मोती रतन तो ठीक है, पर हम जब मन की सागर की गहराई में जाते हैं, क्या मिलता है हमें? वो भी थोड़ा विचार करने की बात होता है। जब ये टॉपिक मिला, मैं सोच रही थी हम पूरा दिन क्या लहर उत्पन्न कर रहे हैं। हमारा मन एक सुंदर सा एक बर्तन, कहिए सोने का है या पत्थर का है, हम अपना आप देख सकते हैं, है ना, खुद को देख सकते हैं। पर मन एक बर्तन है जिसमें लहरें संकल्पों के रूप में उत्पन्न होता रहता है। कभी कोई संकल्प, कभी कोई संकल्प, कोई पास्ट का होगा, कोई व्यक्ति का हो सकता है, कोई परिस्थिति का हो सकता है, कभी कोई फ्यूचर का भी हो सकता है। अलग अलग संकल्प उत्पन्न होते हैं और जैसे जैसे लहर उत्पन्न होता है, हर एक लहर में एक शक्ति है, एक ऊर्जा कहे, एनर्जी कहे, एक शक्ति होती है हमारे मन में। हम गयाना में अभी दोपहर का टाइम है और आपका शाम का टाइम है, तो अगर हम रुक कर देखें पूरे दिन में कैसी लहरें उत्पन्न हो रही थी, और 10-15 मिनट पहले या अभी 10 सेकंड पहले भी हमारे मन में क्या लहरें उत्पन्न हो रही है, कैसे संकल्प हम उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि हम रचयिता हैं। तो एक सेकंड हम अपने आप को देख लें कि कैसे मन में तरंगे कहें या संकल्प किस क्वालिटी के आ रहे हैं, है ना। एक सेकंड बस अपने अंदर झांक कर देख लीजिए। 1 मिनट पहले भी कैसे हमारे संकल्प थे, 1 घंटे पहले हमारे संकल्प कैसे थे, और एवरेज पूरा दिन में हमारे संकल्प कैसे लहर उत्पन्न हो रहे थे।
क्योंकि जैसा हमारा संकल्प होगा वैसा हम महसूस करेंगे। अगर हमारी लहरों में, अगर हमारे संकल्पों में शांति है, खुशी है, आनंद है, तो हम वैसा ही अनुभव करेंगे। कहते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो जननी निर्माणता की बात आती है, तो शांति की निर्माणता भी कहाँ से होती है? पवित्रता से। कौन सी पवित्रता? किस चीज की पवित्रता? क्या हम अपने आप को अच्छी तरह से नहा धोकर रखें, वो पवित्रता है? या मन की पवित्रता? मन की पवित्रता मतलब क्या? कभी कहते हैं अरे आपने इधर की बात देखी, उधर की बात सुनी, जो आप सोच रहे हैं ना उसका रंग चढ़ गया, जिसके साथ आप है उनका रंग चढ़ गया। पवित्रता जिस पर हमारे पिछले संस्कार का भी, हाँ हम सीखते हैं, पर वो प्रभावित ना करें, ताकि वो कलर ना करे, उसके रंग में हम रंग ना जाए, साफ स्पष्ट हम देख सकें। ऐसा मन हो। आप सब दादी जानकी को जानते ही होंगे, आप सबने शायद उनसे पालना भी ली होगी, पर दादी जानकी हमेशा ओम शांति तो 3 बार कहते थे, है ना? एक कहते थे ओम शांति, मैं कौन। दूसरा, हर बार उनका डेफिनेशन अलग होता था, उनकी परिभाषा अलग होती थी, पर विचार करने की बात है, वो 3 बार वो ओम शांति में वो पूरा ज्ञान को, पूरे उनका अनुभव को समा जाते थे। इतनी शक्ति से, इतने अनुभव में एसेंस, सार में सुना देते थे। मैं कौन, मेरा कौन, अब मुझे क्या करना है। हमारे जीवन का ये 3 प्रश्नों का एक सार है ओम शांति। सचमुच किसी को पूछे शांति क्या चीज है, युद्ध ना होना शांति है क्या? आज हमने गुस्सा नहीं किया, आज शांति है। आज हम दुखी नहीं हो, हम शांत हैं। हम नाराज नहीं हुए, आज हम चिड़चिड़ा नहीं हुए, आज हमें परेशानी नहीं थी, क्या ये शांति है? अंग्रेजी में 2 वर्ड यूज करते हैं, एक साइलेंस और एक पीस। दोनों में फर्क होता है। जैसे मौन रख लिया, अच्छा आज का दिन तो मेरा मौन का दिन है, कभी 1 हफ्ता भी मौन रहेंगे। मौन, भले हम मुख से कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुप रहे हैं, चुप। कभी कोई व्यक्ति इतना एकाग्रता से काम करता है ना, तब भी एकदम जैसे सन्नाटा, एकदम साइलेंस में होते हैं। उसको पीस कहेंगे हम, शांति कहेंगे क्या? एक है जहां बोल नहीं, पर एक और होता है जहां अंदर जो तरंगे उत्पन्न हो रहा है, मन में जो संकल्प उत्पन्न हो रहा है, वो हमारे स्वभाव, स्वरूप, हमारे निज गुण में, जैसे वो शांति जो हम हैं, हमारा जो स्व का धर्म है, जैसे आत्मा का जैसे वो डीएनए है, हमारा रूह का वो स्वभाव है, सहज स्वाभाविक स्वभाव, शांत, वो हमारा ओरिजिनल नेचर है। कभी हम मान भी नहीं सकते। जब बचपन में मुझे कहा गया अपने को आत्मा समझो, अपने को मैं ओम शांति हूँ, माना आई एम पीस, ये बार बार याद दिलाना। जब पहली बार ये सुना और अभ्यास करने भी लगे, बोल रहे थे मन के अंदर, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, पर बुद्धि उसका विरोध कर रही थी। तो शांत स्वरूप तो नहीं है, गुस्सा आता है, नटखटपना है, चिड़चिड़ापना है, बहुत सारी चीजें हैं, तो शांत कैसे है? जैसे वाद विवाद होता था। फिर बाद में अपने साथ बैठ के बात करना पड़ा कि ठीक है, अभी ये सीन, जैसे एक मूवी का सीन होता है, एक फोटोग्राफ लेते हैं, उस सीन में शायद चिड़चिड़ापन है या भेदभाव है या गुस्सा है ना, जो भी है, पर अगर हम उसको रिवाइंड करें, रिवाइंड करूं, अगर मैं किन्नरी का जीवन को रिवाइंड करूं, रिवाइंड करूं, रिवाइंड करूं, जो बचपन में आ जाती है, उससे भी पहले, तब तो गुस्सा नहीं था, शांत थी, पीसफुल थी, तो शांति मेरा धर्म है। फिर एहसास होता है नहीं, ओरिजिनल आदि मेरा गुण शांति है। अगर मेरा गुण शांति है, पूरे दिन में
क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे विचारों में क्या वो शांति में डुबोकर आ रहा है। अगर हम सोचते भी शांति में हैं, अगर आप सुन भी रहे हैं, अगर बोलते ना अरे शांति से बैठ के सुनो, शांति से बैठ के सुनो, अगर जोर जोर से भी फास्ट फास्ट भी बोलेंगे ना, धीरे बोलो, जल्दी क्या है, शांति से बोलो। ब्रह्मा कुमारी इसमें एक स्लोगन है, सबको पता भी होगा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। और कल हमारी मोइनी दीदी सुना रहे थे, हमारे बोल अलौकिक माना आध्यात्मिकता के बोल, माना हम जो भी अल्फाज भी चुने उसमें आध्यात्मिकता हो, मतलब उसमें भी शांति, सुख, आनंद, पवित्रता से भरा हुआ हो। ऐसे बोल, तो अगर वैसे बोल भी आएंगे तो आप शांति की शक्ति, वो शक्ति बन जाएगी, सिर्फ एक गुण नहीं रहेगा। आपको शायद पता हो ना हो, हर साल का इंटरनेशनल डे, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति का दिवस होता है, हर साल एक थीम होता है, उनका एक स्लोगन होता है। और इस साल का थीम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंग्लिश में कहते हैं रेसिज्म, एंड रेसिज्म, माना जातिवाद। दो वर्ड हैं, रेस और रेसिज्म, जाति और जातिवाद, जो डिफरेंसेस हो जाते हैं, भेदभाव हो जाता है। जात, हम किस जात के हैं? थोड़ा सोचेंगे, बहन क्या क्वेश्चन पूछ रही है, जात, किस रेस के हैं? एक्चुअली अंग्रेजी में बहुत सुंदर वर्ड है रेस, हम किस रेस के हैं? ह्यूमन, हम मानव रेस के हैं, हम इंसान हैं, बहुत सुंदर है। हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम मानव जाति को बिलोंग करते हैं। पर वो इज्म जब आ जाता है, माना जब जाति भात भेदभाव आ जाता है, तो टकराव आ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, जहाँ हमारा ईगो कहें, बहुत सारी चीजें टूटने लग जाते हैं अंदर। भेदभाव रंग के रूप में होगा, जाति के रूप में हो सकता है, देश, हमारा धर्म के रूप में, कोई भी भाषा के रूप में, कोई भी भेदभाव हमें अलग डिवाइड कर देता है। भारती बहन सुना रहे थे ना, वसुदैव कुटुंबकम, माना हम एक परिवार है। अब अभी शांति से ये रेसिज्म कैसे मिटाया जाए? कनेक्शन दिखता है कहीं पर हमें? गांधी जी की राह क्या सुनाई थी, क्या सुनाया था गांधी जी ने? हाँ, 3 बंदर की बात तो सुनाई ही थी, पर जो मार्ग चुना, अगर हमें आजादी चाहिए, उसका मार्ग अशांति नहीं है। अगर हमें शांति हमारी मंजिल है, तो अशांति के मार्ग से हमें शांति नहीं मिल सकती। मतलब अगर हम युद्ध चुनेंगे, उसका मंजिल शांति नहीं होगी। सत्य ग्रह, सत्य के मार्ग पर चलना, और दूसरा अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, कोई हिंसा नहीं। ये 2, ओम शांति, ये 3 बातें अगर हम रखते हैं, तो ये जाति भाव, जो भी भेदभाव है, वो सब मिट जाता है। और फिर से वो शांति की लहर, वो शांति की लहर हर एक में, हर पूरे दुनिया में हम फैला सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हम कैसे शांति की लहर उत्पन्न करें? सत्याग्रह का मतलब क्या होगा? अहिंसा का मतलब क्या होगा? शांति से उसका क्या संबंध? अहिंसा, हिंसा माना सिर्फ किसी का खून करना नहीं है। हर क्षण जब मैं अपनी शांति को भंग करती हूँ, किसी ने कुछ कहा, किसी ने आपको महिमा की, किसी ने आपकी ग्लानि की, कोई भी कुछ भी कहे, अगर मैं अपनी शांति को भंग करती हूँ, अगर मेरी शांति ओम शांति चला जाता है, तो वो भी एक हिंसा है। क्योंकि मैं अपने स्वधर्म से, मेरा ओरिजिनल नेचर से मैं नीचे उतर गई, मैंने छोड़ दिया। कोई भी परिस्थिति आती है, अगर मैं उससे दुख लेती हूँ, खाली में कोई क्लास सुन रही थी, दादी जानकी जी ने उनको जो कहा था वो सुना रहे थे। तो प्रश्न था दादी जानकी को कि दादी,
पूरे सभा में अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है तो क्या करना चाहिए? इंसल्ट करता है, पूरे सभा में आप सबके सामने आपकी बेइज्जती होती है, तो क्या करना चाहिए? तो दादी जानकी ने बहुत अच्छा सुनाया, ना इतना सिंपल आंसर था। अगर उसमें जरा सा भी सच्चाई है तो निर्माण होकर माफी मांग लो। अगर जरा सा भी सच्चाई है तो निर्माण होकर माफी मांग लो। अगर उसमें सच्चाई नहीं है तो चुप, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। तो पूरे दिन में हम जो भी कहते हैं ना, हम रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमारे पास हमेशा चॉइसेस होते हैं। बाहर की परिस्थिति व्यक्ति से आ सकता है, कभी शारीरिक बीमारी भी आ सकती है, कभी धन की भी परिस्थिति आ सकती है, प्रकृति की हलचल भी होती है, और दुनिया में परिस्थिति काफी सारे ऊपर नीचे होने वाले हैं, वो सब तो है। पर मैं उनको कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, मेरा रिस्पॉन्स कैसा है उसके प्रति, अपने प्रति कैसा रिस्पॉन्स है? क्या मैं वो शांति की स्थिति से काम कर रही हूँ? क्या मैं शांत होकर सोच रही हूँ? कहते ना, ठंडे दिमाग से सोचो। बुद्धि मन शांत, कूल चाहिए, शांति, ठंडा दिमाग, ठंडा दिमाग। क्योंकि जब ठंडे दिमाग से सोचते हैं सही सोचेंगे। कहते ना, अरे हरी बरी में हमने सोच लिया, हरी बरी में हमने बोल लिया, वो नहीं करना था, ऐसे करना था, हम कहते हैं ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम, हमारा स्थिति कैसा है, मन की स्थिति कैसी है। किसी भी काम पर जाने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले कहते ना, अरे ठंडा दिमाग से करो, धीरे धीरे करो, धीरज, धीरज धर मनवा, धीरज धर। ओम शांति सिर्फ कहने की बात नहीं है। क्या मैं ओम शांति हूँ? वो शांति की स्थिति में स्थित होकर मैं सोचूं। सोचते तो सभी हैं, गुस्से वाला व्यक्ति भी सोच रहा है, योगी भी सोच रहा है, आम इंसान भी सोच रहा है, सभी सोचते हैं। पर किस स्थिति में स्थित होकर हम सोच रहे हैं, वो फर्क कर देता है। क्या हम शांति की लहर उत्पन्न कर रहे हैं या अशांति निर्माण कर रहे हैं? हर क्षण क्या हम शांति का दान दे रहे हैं या अशांति का? बीच में कुछ होता नहीं है। अगर हम वेस्ट भी, व्यर्थ भी सोच रहे हैं तो व्यर्थ के खाते में ही जाएगा। तो इसलिए सत्याग्रह, सत्य, सत्य माना जो शाश्वत है, जो परिवर्तनशील नहीं है, सदा एक रस है। मैं कौन? दादी जी का पहला क्वेश्चन कि मैं शांत आत्मा हूँ। शांति मेरा गले का हार है, शांति मेरा संस्कार है, शांति मेरा निज गुण है। ये जानते होंगे, सुना भी होगा, इंफॉर्मेशन आप रिपीट भी कर लेंगे, पर अभी आज का दिन, आज का विशेष दिन है, तो उसको हम टेस्ट करें, उसको हम इस्तेमाल करें, यूज करें, महसूस करें, और उस स्थिति में रहकर फिर सोचें, बोले, सुने, और जो भी हम कर्म करें उस स्थिति में रहकर करें। हो सकता है, हो सकता है ना? भले हम पूरा दिन नहीं कर पाए, कोशिश तो कर सकते हैं। भले नेक्स्ट 1 घंटा आप या 2 घंटा, जब भी आप सोने से पहले आज का दिन, जो भी आपके पास समय है, सोने से पहले तक जो कुछ कर रहे हैं। आज बुधवार है और ब्रह्मा कुमारी के हर सेंटर में सफाई होती है पूरी तरह से, क्योंकि अगले दिन भगवान को भोग चढ़ाते हैं, तो पूरी सफाई, स्वच्छता, शुद्धता सब होती है। तो हम सब मिलकर सफाई कर रहे थे, तो यही ध्यान था। हाथ से ये झाड़ू चल रहा है या पोछा जो भी कर रहे हैं, मेरा ध्यान कहाँ है, मैं किस स्थिति से ये कर रही हूँ। काम करना बड़ी बात नहीं है, हमने कैसे किया, किस स्थिति से किया, वो बड़ी बात है। हम चेक ऑफ कर सकते हैं, हाँ आज में 10 टास्क लिस्ट था, मैंने आज सब टास्क फिनिश कर दिया।
ये ईमेल्स भेजना था, ये फ्लायर बनाना था, उनको कॉल करना था, बिल पे करना था, बच्चों को जो भी करना था हमने कर तो लिया, पर मेरी स्थिति कैसी रही? जैसे मैं कर रही थी। कर्म का बहुत गहरा फिलॉसफी है ना, जैसा वैसा, जितना उतना, वैसा फिलॉसफी है। सो जिस स्थिति से हम करेंगे हमें मिलेगा भी उसी स्थिति से, हम जैसे करेंगे वैसा ही हमें मिलने वाला है ना? तो ये हम ध्यान रखें आज के दिन, विशेष खास कर एक मैं कौन याद दिलाएं। आप सचमुच वो मणि है, वो एक क्या कहे, नूर कहे, एक प्रकाश कहें, एक बिंदु कहें, एक सितारा कहें, जो भी आप लेना चाहते हैं वो स्वमान अपने लिए देखें कि आप सचमुच वो शांति का सितारा है। मेरा कौन, दादी ये कहते थे ना, वो लहरों की बात। लहर कहाँ से आई? सागर से आई। सागर को देखते ही कैसे महसूस होता है, क्या फीलिंग्स आती हैं? सागर बेहद का है, उसका कोई हद नहीं है। सागर गहरा होता है, बहुत गहरा होता है, जितना आप उस गहराई में जाएंगे उतना स्थिर रहेगा। शांति का सागर कौन? वो दिव्य दिव्य ज्योति कहें, भगवान कहें, अल्लाह, ईश्वर, जो आप कहना चाहे कह सकते हैं, वो सिर्फ अगेन लेबल है, पर जान लेना है कि हम उसके संतान हैं, उस शांति के सागर के बच्चे हैं। शरीर को जन्म देने वाले अलग हैं, पर मुझ आत्मा जो शांत स्वरूप हूँ, उसका पिता माँ जो भी हम कहना चाहें, हमारा संबंध उनके साथ वो शांति का सागर है। उस शांति के सागर के हम बच्चे हैं। इसलिए दादी पूछते थे, मैं किसकी, मेरा कौन, हम किसके बच्चे हैं? शांति के सागर। जब हम मेडिटेशन करेंगे उस शांति के सागर का अनुभव करेंगे, जितना आप गहराई का अनुभव करेंगे, जैसे उसमें समा जाते हैं तो मन क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा, अचल हो जाएगा, हलचल नहीं होगी। हाँ, ऐसे नहीं कि बाहर की परिस्थिति कुछ हलचल की नहीं होगी, हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, होगा भी। अगर आप न्यूज़पेपर उठाकर देखेंगे और पढ़ेंगे, या न्यूज़ भी जब आप ऑन कर लेते हो, क्या नीचे लिखते हैं? ब्रेकिंग न्यूज़, माना सचमुच दिल को ब्रेक करने वाला, तोड़ने वाला जैसे न्यूज़ होता है। बाहर की परिस्थिति हलचल की है, पर अंदर की दुनिया कैसी है हमारी? अंदर की दुनिया, अरे ऐसी परिस्थिति में तो ये स्वाभाविक है, हलचल तो होना ही है। हाँ, हमने ऐसे मान लिया, इतना पढ़ना है तो टेंशन तो होगा, कितना काम है, टेंशन में तो आएंगे ही, चिंता क्यों नहीं होगी? बीमारी जो आ गई, कहते हैं हमने उसको एक भाषा बना लिया है, वो तो होता ही है। जब हम होता ही है मान लेते हैं तो हम वो शांति से करने का पुरुषार्थ भी करना छोड़ देते हैं, है ना? तो इसलिए आज कोशिश करते हैं, या सोचें, जो भी एक भी वर्ड जो मैं कहती हूँ मानने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप उसको क्या कहें, एक्सपेरिमेंट करके देखें, इस्तेमाल करके देखें कि आपको क्या लगता है। बाहर की परिस्थिति सुनामी जैसा हो, पर अगर हम शांत, स्थिर, एक रस हैं, सुनामी बाहर आएगी और जाएगी, पर अंदर आपको अचल अडोल निर्भय बनाकर जाएगी। जहां भय है वहां शांति नहीं होगी, जहां परेशानी है वहां शांति नहीं होगी। अगर मैं शांत हूं तो ये सब बीमारियां नहीं होगी। शांति कहीं और से मिलने वाली चीज नहीं है। लोग, अगर हम किसी को भी पूछते हैं, भाई भाई आपको चाहिए क्या जिंदगी में, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, हाँ ठीक है वो सब चाहिए, वो भी क्यों चाहिए? क्या फीलिंग होगी आप सबको? क्यों चाहिए? तंदुरुस्ती चाहिए, सब चाहिए, पर अगर आप सूक्ष्म रीति से गहराई में जाएंगे
तो आपको पता चलेगा कि आपको खुशी चाहिए, आपको शांति चाहिए। दुनिया में कहते हैं डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री माना जिसमें सब तरह के सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए उनको माता मारने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ है, सब कुछ व्यवस्थित मिलता है। लेकिन ऐसे देशों में भी पिछले 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं मानसिक बीमारियां कम हो रही है। हमारी रहने का जीवन का तरीका बड़े ऊंचा हो रहा है, पर हमारी मानसिक स्थिति कैसी है? एक की बात नहीं कर रही हूँ, सबकी बात। हमारी मेंटल वेलबींग, मानसिक हमारी स्वास्थ्य कैसा है? ऊपर नीचे हो रहा है। हमने देखा ना कोविड के टाइम, लॉकडाउन के टाइम कितना भय और क्या कहते हैं अनसर्टेनिटी, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं मैं जी पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं हम उनको देख पाएंगे कि नहीं, पता नहीं, डर भय बहुत सारा कुछ आया। मानसिक बीमारियां कहते हैं 25% बढ़ गया है, 25% बहुत ज्यादा है, बढ़ गया है। एक तरफ उन्नति को पा रहे हैं, कमाई अच्छा हो रहा है, नौकरी अच्छी मिल रही है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, और एक तरफ हमारी मानसिक स्थिति गिर रहा है। तो इसको हम तरक्की कहेंगे? नहीं कह सकते ना। तरक्की वो होता है भले हमारे पास चीजें हैं या नहीं है, पर हम खुश हैं, हम शांत हैं, ऐसा जीवन हम जीना चाहते हैं। आप सबका क्या विचार है? ऐसा जीवन जीना चाहते हैं कि हाँ थोड़ा टेंशन हो, थोड़ी बीमारी हो, चलेगा? बीमारी आएगी और जाएगी, धन आएगा और जाएगा, लोग आएंगे और जाएंगे, परिस्थितियां भी आएगी और जाएगी, पर क्या स्थिर रह सकता है? हमारी अंदर की शांति की स्थिति। और वो शांति की स्थिति स्थिर कब रहेगा? जब मैं लहर उस सागर से इतनी मजबूती से जुड़ी हुई हूं, तब गहराई में। पूरा दिन हम क्या सुनाते रहते हैं, हमारे मन में कौन सा ऑर्केस्ट्रा चलता है? हमारे यहाँ कई छोटे छोटे भाई बहनें भी आते हैं, यूथ आते हैं मेडिटेशन सीखने के लिए। इतना हलचल होता है, 1 मिनट स्थिर नहीं बैठ सकते हैं, पैर हिलाएंगे, हाथ हिलाएंगे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, पता चल जाता है मन भटक रहा है, मन भटक रहा है, स्थिर नहीं है। योगी माना जहां मन और बुद्धि एकाग्र, स्थिर, स्थिर हो। वो अभ्यास से आएगा। ऐसे नहीं कि हम वो अरे मेरा तो मन भटकता ही रहता है, मेरे हाथ में ही नहीं आता। हमने ऐसा प्रोग्रामिंग कर लिया, हमने ऐसे अभ्यास करा दिया उसको, फिर वापस हम उसको रीप्रोग्रामिंग करें। अपने साथ जुड़ना है। मैं कौन? दादी का पहला क्वेश्चन। दूसरा, मेरा कौन? उस सागर, शांति के सागर से एक संबंध, गहरा संबंध बनाने हैं। अगर आप एसी जहां जाएं आप लेकर जाएंगे, एसी अगर जहां जाएंगे तो वो शीतलता हमेशा रहेगी आपके साथ। ऐसे ही भले आप सागर के पास भी चले जाएं, बगीचे में चले जाएं, बहुत सुंदर बगीचा है, वेकेशन में भी चले जाएं, बहुत आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आप जिसको चाहे वो आपके साथ है। पर अगर मेरे मन में परेशानी है, ऑफिस का कहें, घर का कहें, जो भी, अगर मेरा मन, मैं ऑफिस में छोड़कर आई या सोच रही हूँ, घर का सोच रही हूँ, परिस्थिति का सोच रही हूँ, भले बाहर सब कुछ अच्छा है, पर मन अशांत रहेगा। इसलिए क्या करते हैं लोग, सब कुछ होते हुए भी, डनलप मेमोरी फोम का मैट्रेस पिल्लो होते हुए भी नींद की गोली लेना पड़ता है। नींद नहीं आती, नींद की गोली लेकर भी एक तो नींद नहीं आती, कहते हैं ना वो सुकून की नींद नहीं है, सुकून की नींद नहीं है। फिर उठते भी हैं तो देरी से, वो जैसे कि नींद पूरी नहीं होती है ना। तो दोनों तरफ से हम ऐसा क्यों?
अगर हमारा मन है, मेरा मन हम कहते हैं, तो मेरे मन को हम नहीं चला सकते। मेरा हाथ मैं जैसे चाहूं वैसा उठा सकती हूँ और नीचे रख सकती हूँ। बोलना चाहूं तो बोल सकती हूँ, तो नहीं बोल सकती हूँ। वैसे ही मेरा मन, जो मैं सोचना चाहूं, जितना मैं सोचना चाहूं, जैसा मैं सोचना चाहूं, वही सोच सकती हूँ। हमारे में वो क्षमता है क्षमता हमारे, ऐसे नहीं कि नहीं है, पर उसको थोड़ा हमें, जितना हम उसके ऊपर ध्यान देंगे उतना वो बलवान होता जाएगा। अंग्रेजी में कहते हैं, जहां आपका ध्यान जाएगा वहां आपकी शक्ति जाएगी, और जहां आपकी शक्ति जाएगी वहां निर्माण होता जाएगा। अंग्रेजी में 2 और वर्ड है, तो बहुत सिंपल है। एक है टेंशन, और ब्रह्मा कुमारी इसमें हमको सिखाया जाता है कुछ नहीं, उसके आगे ए डाल दो बस, अटेंशन, ध्यान, ध्यान, अटेंशन। टेंशन से नहीं रहना है, अटेंशन से जिंदगी जीनी है। अटेंशन माना ध्यान, अपने ऊपर ध्यान, दूसरों को देखना, सुनना, जानना, अच्छा क्या हुआ छोड़कर मैं अपने आप को देखूं। मेरा ध्यान कहाँ है? हे मन, तुम कहाँ हो? क्या सोच रहे हो? अपने ऊपर ध्यान। और वो करने के लिए भी शक्ति वो एक सोर्स से आएगा, एक भगवान से, जो शांति का सागर है। हमें कहीं ना कहीं प्लग इन तो करना पड़ेगा ना। हमारे अंदर वो शांति डिप्लीट हो गई, कम हो गई, जैसे बिल्कुल ना के बराबर हो गई। अरे मन, बिल्कुल शांति नहीं है, ना मन में, ना घर में, ना परिवार में। शांति की निर्माणता कैसे होगी? शांति के सागर से जुड़ने से। वो जोड़ कैसे करेंगे हम? हाँ, सुन लिया आपने, हाँ जोड़ना है, पर जोड़ू कैसे? मंत्र जाप करूं, कुछ भाषा सीख लूं, एक पैर पर खड़े हो जाऊं, व्रत रखूं, उपवास करूं, क्या करूं? कैसे मेरे मन में वो शांति की वो लहर में वो समा जा सकूं? कौन सी भाषा सीखूं? शांति के सागर को कौन सी भाषा आती होगी जो वो मेरी बात सुन ले, दे दे? तो मेडिटेशन तो एक वर्ड है, पर उसका एक और सुंदर वर्ड है, हम उसको कहते हैं याद। याद, सिर्फ हमें याद करना है। और भगवान जो शांति के सागर हैं, उनको कुछ मंत्र जाप कुछ भी हमें करने की, पढ़ने की, सुनने की, सुनाने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं मैं आपका पिता हूँ, आप मेरे बच्चे हो। हम शांति के सागर के बच्चे हैं, जो कुछ उनका है वो हमारा है। तो कहते हैं ये खजाना ना, इस पर कोई ताला नहीं है, खुला खजाना है। जितना चाहो, जब चाहो, जो चाहो आप ले सकते हैं, पर लेने का तरीका दिल का रिश्ता, दिल से दिल तक, शांति की भाषा, मन से उनसे जुड़ जाना है, बाहर की नहीं। भले आप कहीं भी बैठे हो, दिन हो या रात हो, फर्श पर बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, घर में हो, ड्राइव कर रहे हो, कहीं पर भी हो, मेरा मन का उनके साथ जुड़ना। जैसे हमने अभी इंटरनेट द्वारा, इंटरनेट अंदर का नेट द्वारा हम जुड़ गए हैं ना, एक देश से दूसरे देश तक, तो ये भी एक अंदर का कनेक्शन है, मन का जोड़ है, दिल का जोड़ है। भले बोल की नहीं, पर दिल की बात उन तक। ऐसे नहीं कि हमें सिर्फ बोलते रहना, नहीं, इस याद में, याद से याद मिलती है। कहते हैं ना, अरे बस आपको याद कर रहे थे, आपने तो कॉल भी कर लिया, आप आ भी गए। टेलीपैथिक कहते हैं ना। सो दिल की बात दिल तक पहुंचती है, हमारी उनके तक पहुंचेगी तो उस सागर की बात हमारे तक नहीं पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। पर यहाँ डिस्टरबेंस होगा ना, तो फिर वो कैचिंग पावर, वो टचिंग पावर नहीं होगा। इसलिए बुद्धि को और दिमाग को ठंडा, शांत, स्लो डाउन, स्लो डाउन, धीरज। सोचना तो सबको है, ऐसे नहीं कि मन सोचना बंद कर देगा, नहीं,
उसका वो स्वाभाविक स्वभाव है सोचने की। मन का काम ही है सोचना। सोचना गलत बात नहीं है। क्या सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, किस भाव से सोच रहे हैं, किस स्थिति में हम सोच रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। गुस्से में सोच रही हूँ तो शांति की स्थिति में स्थित होकर मैं सोच रही हूँ, वो ध्यान रख लीजिएगा। तो हम जब मेडिटेशन करेंगे तो भगवान हमारे पिता, वो शांति के सागर से हम जुड़ेंगे भी, क्योंकि ये बोल की बात भी नहीं है, दिल की बात है और मन के मन से जुड़ने की बात है। भले अल्फाज हमारे होंगे पर काम आपको अंदर करना पड़ेगा। बस आप उसको फॉलो करेंगे और उसके अनुभव में जाएंगे। तो मैं सोचती हूँ मैं थोड़ा अभी यहाँ विराम करूं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कुछ। Thank you, Sister Kinnari. It was very beautiful. आपने बहुत ही सुंदर रीति से समझाया कि सच में सारे गुण या जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो हमारे अंदर ही है। जैसे कि जो हमें चाहिए, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, वो हमारे भीतर ही है, पर हम उसको बाहर ढूंढते हैं। और आपने बहुत ही आसानी से समझाया कि चाहे बाहर की दुनिया में कुछ भी हो, सुनामी हो, अर्थक्वेक हो, लेकिन हमारा मन हमारी बात सुने, कि हमारा मन इतना स्थिर हो कि इट बिकम्स अनशेकेबल, इनमूवेबल, कि बाहर की परिस्थितियां हमारे मन को प्रभावित ना करें। हम इतना स्टेबल बन जाएं, इतना अंदर स्ट्रांग बन जाएं। जैसे हम हाथ भी मूव करते हैं तो वो हमारे हाथ, मुख और ये आंखें हमारे ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। तो ये हो गई स्थूल कर्म इंद्रियां, पर जो हमारा मन है वो भी एक आत्मा की इंद्रियां है, सूक्ष्म, वो भी हमारे कंट्रोल में आए। तो आपने आसानी से समझाया कि हमको बार बार अपनी अपनी स्वमान को याद करना है कि मैं कौन। जो दादी जान की 3 ओम शांति कहते थे, वो भी आपने बहुत ही प्यार से समझाया कि मैं कौन, मुझे क्या करना है, और कि अभी क्या समय चल रहा है। तो अगर इस बातों का हम ख्याल रखेंगे तो जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आएगी उसको हम पार कर सकते हैं। तो सबके मैसेजेस आ रहे हैं कि बहुत ही सुंदर टॉक था, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, थैंक यू। सो अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, another one says very powerful session, so thank you very much. So questions तो कोई नहीं है, मुझे लगता है कि सभी के प्रश्न का जवाब मिल ही गया है। सो अभी आप जो मेडिटेशन की बात कर रहे थे उसका आप अनुभव कराएं। सभी आराम से बैठिए जहां भी हैं, पर एकाग्र होकर। जितना हो सके अगर आप अपनी आंखें खोलकर बैठेंगे तो अच्छा है, पर एक जगह उसको जैसे एक ठिकाना दे दीजिए। ऐसे नहीं उसको घूर के रहना है, नहीं, स्वाभाविक रीति से उसको देखिए, जो भी आप देखना चाहते हैं जैसे उसको आप देख रहे हैं। बाहर की दुनिया जो आवाज की दुनिया है, दुनिया जहां हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उस दुनिया की सब बातों से, उस दुनिया की सब संकल्पों को थोड़े क्षणों के लिए अपने मन के बाहर छोड़ दीजिए। थोड़े क्षणों के लिए मन के बाहर उसको छोड़ दीजिए। नॉट अलाउड। अभी
हम स्वयं को देखें, अपने आप को अंदर भीतर, और अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करें। साक्षी होकर बस अपने शरीर को देखें। ये पैर, हाथ, पेट, जो भी है, सब हमारे कर्मेंद्रियां हैं, और उसको हम चलाने वाली हैं। मैं बहुत एक सुंदर, अति सूक्ष्म बिंदु हूं, प्रकाश हूं, शांति का एक सितारा। अपने भ्रुकुटी के बीच में महसूस करें कि एक शांति का सितारा हूं। और उस सितारे से जो भी प्रकंपन किरणें निकल रही हैं, बिल्कुल शांत है, शीतल, अंग अंग को शीतल बना रही है। अंग अंग, एक एक सेल, मसल, पूरा तन शांत और शीतल। अपने मन दर्पण को देखें, और मन में बस एक संकल्प का निर्माण करें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा स्व का धर्म है। शांति मेरा निज गुण है। शांति मेरा स्व का भाव है। शांति एक शक्ति है। शांति मुझ आत्मा का संस्कार है। मेरा हर संकल्प शांत है। मेरी दृष्टि शांत। जिन कानों द्वारा मैं सुनती हूँ, शांति से सुनती हूँ। हर एक के प्रति मेरी वृत्ति शांति की है। अब अपने नजरों के सामने शांति के सागर को इमर्ज करें। हमारे अति प्रिय परमात्मा, जो मेरी तरह ही एक सितारा है, लेकिन शांति के सागर का एक सितारा है। हसीन शांति, बेहद शांति, अमिट शांति। वो ज्योति बिंदु के सामने आप बैठ जाएं, जैसे सागर के किनारे बैठ जाते हैं और उसके लहर हमारे पैरों को छू जाता है और शीतल करता है। ऐसे परमात्मा शांति के सागर के सामने बैठकर उसकी शांति की किरणें जो लहर के समान है, उसमें समा जाइए।
एक एक किरण में भरपूर शांति से भरा हुआ है, जो मुझ आत्मा को शांत कर रहा है। जो भी हलचल हो मन में, वो शीतल और शांत हो रहा है। मैं अकेली नहीं हूं, शांति का सागर मेरे साथ है। मैं उसकी संतान। उसकी लहरें, उसकी किरणें चारों तरफ से हमें घेर ले। समा जाइए इस हसीन शांति में, जिसकी आत्मा को प्यास थी, चाहना थी, वो प्यास बुझ जाए, मन भरपूर हो जाए, दिल साफ, मन शांत। उस स्थिति में हम जब अपने पूरे विश्व के भाई बहनों को देखते हैं, पूरा विश्व हमारा परिवार है। कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति भेद नहीं, कोई नाम रूप का गिला किश्वा नहीं, सिर्फ रूह का प्यार रूह से। सब उस परमात्मा के संतान, उस शांति के सागर में समाये हुए। पूरा विश्व शांति के सागर में समाया हुआ। बाहर का निर्माण बाद में होगा, पहले अंदर शांति का निर्माण हो रहा है, हो गया है। मैं आत्मा शांत हूं। शांत हूं। परिस्थिति कुछ भी आए, बोल कैसे भी बोला जाए, तन की परिस्थिति हो या धन की हो या व्यक्ति की हो, मैं सदा शांति के सागर में समाई हुई शांति की शक्ति को धारण किया हुआ शांति का सितारा हूं। जैसे अंगद है अचल अडोल, मेरा मन स्थिर शांति में अचल और अडोल है। कहते हैं धरती फट भी जाए, अपना धर्म नहीं छोड़ना है। तो हम भी ये हिंसा कभी ना करें अशांत होने का। कुछ भी हो जाए, हम शांत हैं, शांत रहेंगे और शांति ही फैलाएंगे। ओम शांति। ओम शांति।